यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो आज का जो हमारा सेशन है ये है सीटेट मैथ के लिए स्पेशल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता के नियम। अब अगर ये आपको विभाज्यता के नियम अगर आपको मालूम रहेंगे, डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपको मालूम रहेंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से पेपर के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर पेपर 1 और पेपर 2 अगर देख लेंगे तो वहाँ पर आपको इसका 1 नंबर के लिए कंपलसरी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत इजी कंसेप्ट है, समझिएगा क्या है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन और देखते हैं क्या है डिविजिबिलिटी के रूल, यानी कि विभाजित करने के रूल क्या है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं, जैसे कि 2 का रूल है, 3 का है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं आपको इसी रूल्स के ऊपर पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में आपको यही इसी के रूल बताए गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे रूल 2 के लिए क्या कहता है। रूल 2 क्या कहता है, अगर हमें अगर कोई नंबर दिया गया है जैसे कि 2, 3, 4, 6, 9, 2। अब ये नंबर है, अब ये नंबर 2 से क्या डिवाइड होगा, दो से क्या विभाजित होगा, तो इसे समझने के लिए हमें पहले रूल को समझना पड़ेगा। इतने नंबर को अगर हम चेक करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइम हमारा वेस्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो हमें उसका सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, यानी कि इकाई के उसके प्लेस के ऊपर क्या है। यहाँ पर अगर आपको नज़र आता है 0 या फिर 2 या 4 या फिर 6 या फिर 8, इवन नंबर सम संख्या अगर आपको यहाँ पर नज़र आती है, इस 2 के जगह अगर यहाँ पर 0 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8 रहेगा, तो ये सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर और एक हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर 2, 4, 6, 2, 8, 0, क्या है यहाँ पर यूनिट प्लेस पर है 0। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 चौका 8 और 0 का 0। तो ये 2 से सारा का सारा नंबर ये डिवाइड हो रहा है। मतलब हमें रूल क्या सिखाता है यहाँ पर कि अगर किसी भी नंबर के, और एक एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे हम 9, 4, 2, 1, 6। यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है, 6 है। यहाँ पर सिर्फ आपको इकाई प्लेस पर, यहाँ पर इकाई के स्थान पर यहाँ पर कौन सा अंक है, कौन सा डिजिट है, आपको वो देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है 6, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने रूल में देखा है अगर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर इकाई के स्थान पर आते हैं, यूनिट प्लेस पर अगर आते हैं, तो वो सारा का सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, 2, 4, 9, 2, 6, 2, 7, 8, 9, 1, 4, 6, 3, 2, इतना नंबर भी अगर बड़ा दे देगा एग्जाम में, तो आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल 2 का चेक करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है। यहाँ पर अगर 0 रहेगा, अगर 2 रहेगा, अगर 4 रहेगा, तो ये सारा का सारा नंबर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रूल था हमारा ये था डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। तो 2 का रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिएगा, बाद में लास्ट में आप ये सारा समझ जाने के बाद आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर 0 के स्थान पर, अगर यूनिट प्लेस पर 0, 1 नहीं 2, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर यूनिट प्लेस पर इन संख्याओं में से, इन इवन नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पर आता है तो वो सारा का सारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का क्या है देखिएगा, रूल फॉर 3 क्या है, रूल 3 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल देखना पड़ेगा हमें। जैसे कि एक नंबर दिया है यहाँ पर 2, 4, 6, 3, नंबर क्या है ये 2463। अब इसको डिवाइड करना है हमें 3 से, तो क्या ये डिवाइड होगा 3 से या नहीं होगा, हमें ये देखने के लिए इसका आप सीधे एडिशन कर लो, यानी कि इसे जोड़ दो। 2 + 4 + 6 + 3 कितना हुआ
2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 का जब आप टेबल देखते हैं तो 3 पंजे 15 वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो क्या हो गया ये हो गया 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 आपका 3 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 पंजे 15। तो यानी कि ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। देखेंगे यहाँ पर कैसे कटता है। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 एका 3, कट गया 3 से। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। और एक नंबर लीजिए यहाँ पर 2 4 9 6 1 2 3 4। अब ये इतना बड़ा नंबर है, आपको देखना है कि 2 से कटता है या नहीं। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ दीजिए, इन सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए। क्या है? 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 27 और 4 31, 31 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर और एक आ जाता है, यहाँ पर और 2 दे देता है यहाँ पर, अब कितना हो? 31 और 2 33, यानी कि ये पूरा ही पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का रूल क्या हमें क्या क्या बता रहा है कि जो भी नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है, सारे नंबर्स को या फिर सारे डिजिट्स को हमें जोड़ देना है। तो 3 के रूल में क्या है यहाँ पर? सबमिशन या फिर एडिशन, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट्स, ये हो गया आपका 3 का रूल। अब रूल हम 4 के लिए देखेंगे। क्या देखेंगे? 4 के लिए डिविजिबिलिटी का रूल। एक नंबर दिया गया है आपको 2 4 9 6 2 3 4, ये नंबर है। आपको देखना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है सीटेट में, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एक नंबर दिया गया है, अब इसको देखना है हमें कि ये 4 से क्या डिवाइड होता है। तो हमने 2 के लिए रूल क्या देखा था? हमने देखा था कि यूनिट प्लेस पर सम संख्या होनी चाहिए, यानी इवन नंबर 0 2 4 6 8। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। हमने 2 के लिए क्या रूल देखा था? हमने देखा था कि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन हम 4 के लिए रूल क्या देखेंगे यहाँ पर कि लास्ट के जो 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड होते हैं, तो फिर ये सारा का सारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर, देखिए 4 से क्या 34 डिवाइड होता है? 4 के टेबल में 34 आता है क्या? 4 अठे 32, 4 नए 36, यानी कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये सारा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर हम दूसरा नंबर ले रहे हैं कोई 2 4 6 9 2 4, अब इसमें लास्ट के हमको 2 डिजिट देखना पड़ेगा। क्या ये 4 के टेबल में आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, यानी कि ये लास्ट के 2 डिजिट जो है ये कट रहे हैं 4 से। ये 4 से कटेंगे, यानी कि ये सारा का सारा नंबर भी ये 4 से कट जाएगा। आसान रूल है, लास्ट के आपको 2 डिजिट यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? चेक लास्ट 2 डिजिट, चेक लास्ट 2 डिजिट which is divisible by 4। तो क्या ये 4 से डिवाइड होने वाले हैं? लास्ट के 2 डिजिट हमें वो देखना है। अब यहाँ पर 5 का रूल देखिएगा। 5 का रूल सबसे इजी है, सबसे आसान है। एक नंबर दिया गया है आपको 32195, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट वाले प्लेस पर क्या 5 है या फिर यहाँ पर 0 है। अगर यूनिट प्लेस पर, अगर इकाई के स्थान पर अगर 5 आएगा या फिर 0 आएगा, तो ये सारा का सारा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। 5 से हम उसको आसानी से विभाजित कर लेंगे और कंप्लीट यहाँ पर डिवाइड होगा। हमें किसी भी नंबर को जब चेक करना है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो नंबर कंप्लीट पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। दूसरा एक नंबर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 29040।
क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 है। हमने क्या देखा रूल के अंदर क्या है, 5 के रूल के अंदर क्या है, यहाँ पर 5 का रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पर हमें या तो 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए। यहाँ पर आ गया 0, यानी कि ये नंबर कट जाएगा। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल देखिए, 202 200 200, क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 520 और ये 0 पर 0 कट गया, पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर कट रहा है। तो आसान रूल है एकदम, 5 का याद रखने के लिए भी आपको आसान होगा कि आपको क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 2। यहाँ पर लिखिएगा 0 और 5 ऑन यूनिट प्लेस। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ताकि आपको याद रखने के लिए आसानी हो। यानी कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है तो उसके यूनिट प्लेस पर आपको या तो 0 चाहिए या फिर 5 चाहिए, तो वो नंबर पूरा का पूरा चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, या आपको यूनिट प्लेस पर 0 लग रहा है या फिर 5 दिख रहा है, तो वहाँ पर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पर 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको 2 रूल्स चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन कौन से देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 2 और 3। किसी भी नंबर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, या फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर 3 2 6 1 2। अब ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हमें चेक करना होगा कि क्या ये 2 से कट रहा है। तो 2 का तो सिंपल रूल है कि यूनिट प्लेस पर हम देख रहे हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। यहाँ पर इवन है तो ये 2 से कट जाएगा। 3 से क्या कटेगा ये नंबर, तो इसके लिए 3 का रूल क्या हमने देखा था यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि सबका जोड़ कर दो। 3 और 2 5, 5 और 1 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, यानी कि ये नंबर नहीं कटेगा। आपको चेक करना पड़ेगा 2 और 3, ये 2 नंबर से अगर डिवाइड होता है, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और 3, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और 3, then it is divisible by 6। तो ये नंबर है, ये रूल रहेगा आपका 6 के लिए। इसी तरह से 7 के लिए रूल क्या है देखिएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपका डाउट वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर 7 के लिए रूल देखिएगा। अब एक नंबर दिया गया है यहाँ पर 2 2 6 4 3 2 1 0, ये एक नंबर दिया गया है। यहाँ पर हमको देखना है कि ये क्या 7 से कट रहा है। तो 7 से ये कट रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हमको बनाना पड़ेगा 3 3 की जोड़ी, यानी कि इस नंबर का एक 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, इस नंबर का एक 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, और इस नंबर का एक 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 नहीं है डिजिट, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो। ये हो गए 3 3 के पेयर। अब इनका एडिशन कर दो, 210 प्लस करना है हमको 022, कितना होगा ये 2 2 और 1 3 और ये 2, कितना हुआ 232। और यहाँ पर क्या है 6 4 3, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आएगा नंबर, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 2 गए 4, नंबर क्या आ रहा है 411। क्या ये नंबर 7 से कटेगा हमारा? 411 यहाँ पर नंबर है, तो क्या ये नंबर हमारा 7 से कटेगा? देखिए क्या आएगा नंबर यहाँ पर, 7 1 7 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 हो जाएगा, 7 5 35 यानी कि
कितने बचेंगे यहाँ से 6, 6 बच कर इधर आएगा, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा। ये जो नंबर है यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से आपको चेक करना है किसी भी नंबर को 1 2 3 4 8 9 2 1 0। क्या ये नंबर 7 से कटेगा? देखिए ये 3 की एक जोड़ी बनाए, ये 3 की एक जोड़ी बना दी और ये 3 की एक बना दी। 210 में हमें 123 को ऐड कर देना है, पहले अल्टरनेट लेना है हमें, ये वाले के साथ ये वाला लेना है। अब यहाँ अगर आगे और कोई 3 का पेयर रहेंगे तो इसके साथ ये लेगा, यहाँ पर अगर कोई नंबर रहता है तो 210 में हमें 123 को जोड़ना है, ये बन जाएगा 3, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 333 आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 333। हमें इसको माइनस कर देना है इस नंबर में से, बड़े नंबर जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। 4 8 9, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 3 गया 1। क्या ये नंबर कटता है? यानी ये नंबर 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 1 इधर आएगा, 7 दूनी 14, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आसान रूल है इसका, आपको याद रखना पड़ेगा। अल्टरनेट आपको यहाँ पर जोड़ियाँ बनाना पड़ेगा। कलेक्ट या फिर पेयर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, थ्री नंबर पेयर, 3 numbers pair of alternate digits, alternate number, alternate digit। देखिए अब 8 का रूल क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा 2 का हो गया है, 3 का, 4 का, 5 6 7। अब 8 का देखिएगा, 8 का जिस तरह से हमने 2 और 4 का देखा था दोस्तों, उसी तरह से हमारा 8 का रूल है। 8 का रूल क्या है देखिए, 2 4 6 2 8 8 8। तो 8 के रूल में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर दिया गया है। हमने 2 का देखा था कि क्या लास्ट का 1 डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है। फिर हमने 4 का देखा था चेक लास्ट 2 डिजिट। इसी तरह से हम 8 के लिए देखेंगे चेक लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट हमारे कटते हैं, अगर हमारे लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, तो ये सारा का सारा नंबर भी 8 से कट जाएगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का रूल क्या कर रहा है हमें, चेक लास्ट 3 डिजिट which is divisible by 8, which is divisible by 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होते हैं 8 से, विभाजित होते हैं 8 से, तो सारा का सारा नंबर ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रूल है। 2 4 6, 2 में देखना है आपको लास्ट का 1 डिजिट, 4 में देखना है आपको लास्ट के 2 डिजिट, और 8 में देखना है आपको 3 डिजिट। इसी तरह से आपको 16 में देखना पड़ेगा लास्ट के 4 डिजिट। अब 9 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल क्या है देखिएगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जो हमारा 3 का था। 3 का क्या था, हमने क्या किया था, एक नंबर लिए थे हमने 4 2 3 6 9 1। तो हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, यानी कि इन सबका एडिशन कर दिया। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25। क्या 25 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये नंबर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा 9 से। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, और यहाँ पर 2 लगा दिए हमने। अब देखिए इसको जोड़िएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27। 27 क्या 9 के टेबल में आता है? 9 तिया 27। तो ये नंबर क्या होगा, ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 9 का रूल क्या है, चेक, यहाँ पर क्या करना है हमें, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट्स एंड चेक विच इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर ये हमें क्या करना है, पहले एडिशन करना है, एडिशन ऑफ
ऑल डिजिट्स एंड चेक क्या चेक करना है यहाँ पे? हमें चेक करना है एडिशन ऑफ ऑल डिजिट एंड चेक विच इज डिविजिबल बाय 9। क्या ये 9 से कटता है? हमें ये यहाँ पर चेक करना है। अब 10 का रूल क्या है दोस्तों? जिस तरह से 5 का रूल था, इसी तरह से रूल 10 क्या कहता है हमें कि कोई भी नंबर अगर यहाँ पर दिया गया है, सबसे इजी 10 का रूल आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि लास्ट में अगर किसी भी नंबर के आपको 0 दिखेगा, यूनिट प्लेस पर अगर आपको 0 दिखेगा तो वो 10 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर आपको 2 से भी डिवाइड होता हुआ दिखेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है, और ये नंबर आपको 10 से भी डिवाइड होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें चेक करना है यूनिट प्लेस पर 0 ऑन यूनिट प्लेस। यहाँ पर क्या चेक करना है हमें? क्या 0 यूनिट प्लेस के ऊपर है। इसी तरह से आप कोई और नंबर लीजिए 516020। यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 है, तो ये सारा का सारा नंबर आपका वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 10 से। अब लास्ट रूल जो है हमारा ये है डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। ये क्या है? 11 का आपको रूल देखना है। यहाँ पर आप इसका लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 का एक रूल समझ जाइएगा, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए रूल 11 क्या कहता है, कोई भी नंबर यहाँ पर, जैसे कि नंबर दिया गया है 3113 अब ये एक नंबर है, तो हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें 11 का चेक करना है तो हमें लास्ट में चाहिएगा 0 या फिर 11 से डिवाइड होने वाला हमें नंबर। तो इसके लिए हमें इसका रूल क्या कहता है, हमें अल्टरनेट नंबर लेना है राइट साइड से, यानी कि इधर से हमें अल्टरनेट नंबर लेना पड़ेगा। ये होगा, अब इसके साथ अल्टरनेट जाएगा ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये। क्या आ रहा है अल्टरनेट नंबर? देखिएगा यहाँ पर, इन सबको जोड़ दो, अल्टरनेट जो भी आएगा उनको जोड़ देना है। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। 8 में से 8 का डिफरेंस क्या निकलेगा? 8 माइनस 8 0 आएगा, तो हमें क्या चाहिए? 0। अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमको चेक करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं, अल्टरनेट नंबर लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद अगर हमें यहाँ पर 0 मिलता है, या फिर इसके जगह हमको 11 मिलता है, या 22 मिलता है, या 33 मिलता है, जो 11 के टेबल में आते हैं, जो 11 के पहाड़े में आते हैं, या तो हमें वहाँ पर चेक करना है 0, या फिर जो 11 से डिवाइड होते हैं, जो 11 से विभाजित होते हैं। अगर ये कोई नंबर अगर हमें यहाँ पर मिलता है तो ये सारा का सारा नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, और एक बार दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। एक एग्जांपल है 30826162। देखिए, अब अगर इसका अल्टरनेट अगर हम लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 8, 3 और 8 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14। यहाँ पर इसका अल्टरनेट लेंगे हम, 6 और 2 8, 8 और 0 8 ही रहेगा। ऊपर का कितना हुआ था? 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 3 14। तो ये इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा? 14 में से 8 गए 6, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। जिस तरह से हमने पहले देखे थे कि वहाँ पर हमारा डिफरेंस जो आ रहा था वो या तो 0 आ रहा था, या फिर हमें डिफरेंस वो चाहिए जो 11 से डिवाइड होता है, तो सारा का सारा नंबर वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो यहाँ पर लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा? चेक द अल्टरनेट नंबर, चेक द अल्टरनेट नंबर एंड डिफरेंस
difference of those numbers is 0 or 11 और 22 और 33, यानी कि 11 के पहाड़ से डिवाइड होने वाला। 11 से अगर ये डिवाइड हो जाएगा, अगर विभाजित हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 11 का जो भी नंबर दिया गया है वो सारा का सारा वहाँ पर पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपको सीटेट एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर कोई इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चन आया था आपको सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के अंदर। क्वेश्चन क्या था देखिएगा, which of the following is not a factor, which of the following is not a factor of 3630। ये क्वेश्चन था आपका। और यहाँ पर आपको, इसको मैं मिट दूंगा, यहाँ पर आपको क्या दिया था, ऑप्शन ए था यहाँ पर आपका 11, ऑप्शन बी दिया हुआ था 3, ऑप्शन सी दिया हुआ था 5 और ऑप्शन डी दिया हुआ था यहाँ पर 9। यहाँ पर 4 नंबर दिए गए थे और 4 नंबर में से आपको बताना था यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर फैक्टर जो सो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 3630, तो यहाँ पर आप देख कर बता सकते हैं। अभी लास्ट का जो हमने डिविजिबिलिटी रूल देखे, कौन सा, 11 का हमने क्या देखे थे यहाँ पर रूल के अल्टरनेट नंबर हमको चेक करना है। जैसे कि नंबर क्या है 3630, यहाँ से इसकी जोड़ी बनेगी और यहाँ से इसकी जोड़ी बनेगी, तो 0 और 6 6, 3 और 3 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा, तो 0 आ गया, मतलब 11 से ये नंबर विभाजित हो गया, यानी ये तो इसका फैक्टर है। अब और एक दूसरा नंबर चेक करना है हमको यहाँ पर 3630। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है यहाँ पर देखिए, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 के पहाड़े में क्या 3 के पहाड़े में 12 आता, 3 चौक 12, तो ये भी नंबर इसका डिविजिबिलिटी का ये भी फैक्टर इसका रहेगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमने चेक किए थे, हमें यूनिट प्लेस पे 5 के लिए चाहिए 0 या फिर 5, तो यहाँ पर 0 है तो 5 से भी ये नंबर कट जाएगा, तो ये भी इसका डिविजिबिलिटी के रूल में बैठ जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जो है यहाँ पर, लास्ट वाला जो है 9 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, इन सबको जोड़ दो, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 क्या 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो वाला रहेगा ये, यानी कि 9 जो रहेगा इसका ये फैक्टर नहीं रहेगा इस नंबर का। अब एक मेथड हो गया ये डिविजिबिलिटी रूल का, और दूसरा मेथड से आप इसको और एक चेक कर सकते हैं, वो है फैक्टराइजेशन का मेथड। तो वो फैक्टराइजेशन का मेथड भी हम किसी और लेसन में वहाँ पर लेंगे। अगर यहाँ से किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, और कहीं डाउट है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।